देखिए अंकल मैंने ना हेलीकॉप्टर पे सैर तो नहीं यहाँ है। पे वो 4 जिलों में बच्चे सैर करते रहे। यहाँ पे तकलीफ यार फिर अगर हेलीकॉप्टर में सैर करना है तो फिर वजीर आज़म किस चीज की सादगी कह रहे हैं? गवर्नर हाउस क्यों गिरा रहे हो? थोड़ा सा दिल कर पड़े, आप तो गुस्से में आ गए, ऐसी कोई बात है करने में। यार फिर आपके ताकतवर लोग काम करे वो जायज है। गरीब आदमी नहीं, आप बताएं, फिर आलू अगर आप सीएम पंजाब हैं तो आप अपने बच्चों को रक्षे की सैर कराएंगे। आप क्या वाकई अब एक मजबूरी बन गया है कि हम IMF के सामने इन मुतालिबात पर घुटने टेक देंगे? क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया हमारा डिवैल्यू हो रहा है, क्यों हमारा रुपया स्टेप? इमरान खान साहब बजुज इसके के बाकी तमाम पॉलिटिकल क़यादत से ज़्यादा ईमानदार भी हैं, ज़्यादा ऑनेस्टी पर बिलीव भी करते हैं और एहतसाब पर बिलीव भी करते हैं। लेकिन जो पिछले 3 सालों में उठक बैठक हुई है मुआशी पॉलिसी को लेकर, उसके ऊपर एक जायज क्रिटिसिज्म बनता है और इसको गवर्नमेंट को भी सहना होगा। देखिए अंकल मैंने ना हेलीकॉप्टर पे सैर तो नहीं यहाँ है। पे वो 4 जिलों में बच्चे सैर करते रहे। यहाँ पे तकलीफ यार फिर अगर हेलीकॉप्टर में सैर करना है तो फिर वजीर आज़म किस चीज की सादगी कह रहे हैं? गवर्नर हाउस क्यों गिरा रहे हो? थोड़ा सा दिल कर पड़े, आप तो गुस्से में आ गए, ऐसी कोई बात है करने में। यार फिर आपके ताकतवर लोग काम करे वो जायज है। गरीब आदमी नहीं, आप बताएं, फिर आलू अगर आप सीएम पंजाब हैं तो आप अपने बच्चों को रक्षे की सैर कराएंगे। मैंने नाम ले रहा मैं अगर बड़ा अफसर बन आजकल उनके तोपे हैं, वो अपने दफ्तर में बैठ के कहते हैं मैं उसको मरवा दूं। देखिए, मुझे पहली बात तो समझ नहीं आ रही कि आप जो सीरियस इश्यूज हैं पाकिस्तान के उनको क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं। पिछले 8 दिनों से इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही है उनका 22 करोड़ पाकिस्तानियों से रियली कोई इफेक्ट नहीं है। उनका रोटी पानी बिजली की कीमतों से कोई उनका ताल्लुक नहीं है। आपको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ, क्योंकि आप गरीब की आप बात करते हैं, आम आदमी की, जिनके मसाइल 2 वक्त का खाना, जिस्म ढांपना, तालीम और बेसिक एजुकेशन। वजीर खजाना साहब कहते हैं सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। क्या इस 90% पॉपुलेशन की इतनी सख्त है कि उन पर मजीद वजन डाला जाए महंगाई का? भट्टी साहब, हम इस्लामाबाद में रहने वाले और ख़ास तौर पे जो फैसला करने वाली शख्सियात हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, उनका गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं। आप सीरियस इश्यूज डिस्कस करना चाहते हैं कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को क्या बनेगा। यहाँ पे डिस्कशन ये हो रही है कि गल बढ़ गई है या गल कट गई है। यहाँ पे तो एक और सर्कस सा चल रहा है। नहीं है कि हमने क्या करना है, IMF के साथ हमने किस किस्म की मुज़ाकरात करने हैं, उनका असर पाकिस्तानियों के ऊपर क्या होगा। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं टैक्स लगाए बगैर जो है वो रेवेन्यू भी बढ़ा लूँगा और मैं गर्दिशी कर्जों पे भी कंट्रोल कर लूँगा बगैर बिजली की कीमत बढ़ाए। उस वक्त IMF ने ये कहा कि भाई ये आपके पास जादू की छड़ी है, हम 6 महीने के लिए साइड पे हट जाते हैं, तो आप ये जादू की छड़ी चला लीजिए। अब वो 6 महीने हो रहे हैं पूरे और उस जादू की छड़ी का जो नताइज हैं वो सामने नहीं आए। हुकूमत हमारे हर वजीर खजाना एक बात कहते हैं, हमें मुश्किल फैसले करने होंगे। तो ये मुश्किल फैसले से क्या मुराद है? खाना बंद कर दें, बिजली बंद कर दें, सांस लेना बंद कर दें, दिमाग को गोली मार ले, वो क्या फैसला है? हर वजीर खजाना ने इससे पहले ये लफ्ज़ कहते हैं कि हमने मुश्किल फैसले करने हैं। हमें जरा बताएं सर, ये वो क्या चीज़ है मुश्किल फैसले? वो मुअत्तल है, लेकिन अब IMF को जो 4 मुतालिबात पूरे करने पर जो IMF की तरफ से हम पर एक प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई आप लोग बिजली महंगी करें, नेपरा एक्ट में तरमीम करें, इसके बाद नेपरा को इख्तियार होगा कि जो भी फैसला होगा उस पर फौरन इम्प्लीमेंटेशन हो। तीसरा, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने की जो बात की जा रही है, इस पर भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। फिर चौथा ये कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए। ऐसे हालात में पाकिस्तान से ये डिमांड करना IMF की तरफ से कि फुल फॉर इन 4 मुतालिबात पर अमल दरामद किया जाए, कितना नागुज़ीर है? और क्या इन मुतालिबात पर अमल दरामद किए बगैर कोई और दूसरा चारा नहीं है? इतने मजबूर हैं हम लोग कि IMF का प्रोग्राम एक सियासी प्रोग्राम होता है। उनको जो भी वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं मेजर शेयर होल्डर से कि आपने टफ होना है या थोड़ा हाथ हौला रखना है, वो उसी तरीके से अप्रोच उनका होता है यहाँ पर। तो ये सोचने वाली चीज़ है कि दुनिया इस वक्त माशी तबाही के शिकार है और बहुत सारे फिस्कल जो मराद दिए जा रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। बिल्कुल ऐसे सूरत हाल में जो इस वक्त दुनिया में है, IMF का एक बिल्कुल निराला है
कि जब हमें भी पता है, IMF को भी पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी नेगेटिव ग्रोथ में चली गई है, पर कैपिटा इनकम हमारा फिक्स आमदनी कम हो डॉक्टर गया साहब है। अब ऐसा नहीं है कि हम बीच में फंस गए हैं, ना यहाँ से निकल सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर है आपने एक प्लानिंग की हुई होती है कि जब यहाँ से पैसे आएंगे तो कहाँ कहाँ किस किस जगह पर आपने स्पेंड करने हैं। क्या वाकई अब एक मजबूरी बन गया है कि हम IMF के सामने इन मुतालिबात पर घुटने टेक देंगे? क्योंकि मुशीर खजाना हफीज शेख साहब ने तो कह दिया कि अमल दरामद नहीं हुआ अगर इन मुतालिबात पर, तो मेरे लिए भी कंटिन्यू करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में कि वो इस्तीफा दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा, चले जाएं यहाँ से, ज्यादा बेहतर है उनके लिए। देखें, मैं यही सब चीजों की वजह से डे 1 से मैं कह रहा था कि खुदा के वास्ते ना जाएं, आप बहुत परेशानियां मुश्किलात के शिकार होंगे, और आज मेरी बात साबित हो रही है। और आई एम श्योर कि जब वजीर आजम कभी रात के तनाई में सोचते होंगे कि ये क्या हुआ है, तो मेरी बातें, मेरे अल्फाज भी उनको याद आ रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने मना किया था। आई न्यू ऑल दीज थिंग्स कि ऐसा होगा। एडवाइजर साहब का कि अगर आप बात करें वरना मैं जा रहा हूँ, बात यह कि उनके ही तो लोग हैं वो, बिल्कुल, ये और गवर्नर जो सेंट्रल बैंक के हैं, ये दोनों उन्हीं के नुमाइंदे हैं यहाँ पर। ये मतलब ये अजीब सी चीज है कि IMF वाशिंगटन निगोशिएटिंग विद IMF पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया हमारा डिवैल्यू हो रहा है। क्यों हमारा रुपया स्टेबल नहीं हो पा रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने जबरदस्ती गवर्नर को फोर्स करके इंटरेस्ट रेट को कम कराया है। ये जो आप 7% डिस्काउंट रेट देख रहे हैं, हाँ। सेंट्रल बैंक का गवर्नर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, वो अभी भी 13.25% पे रखना चाहता था। ठीक है। अच्छा जमील, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अपने फैजुल्ला साहब को भी सुना। जमील, आपको भी याद होगा कि हुकूमत ने तस्लीम में किया था कि जी उन्होंने IMF के पास जाने में देर कर दी है, और अब हुकूमत हर साल IMF से मुज़ाकरात करके जो अशिया की कीमतें हैं उनमें इजाफा किए जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, इसकी वजह सिर्फ जो ये कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने जितने कर्जे लिए हैं उसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या फिर इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत की भी कुछ नाकिस पॉलिसीज हो सकती हैं? क्या कहते हैं आप? साथ ही साथ इमरान खान साहब बजुज इसके कि बाकी तमाम पॉलिटिकल क़यादत से ज़्यादा ईमानदार भी हैं, ज़्यादा ऑनेस्टी पर बिलीव भी करते हैं और एहतसाब पर बिलीव भी करते हैं। लेकिन जो पिछले 3 सालों में उठक बैठक हुई है मुआशी पॉलिसी को लेकर, उसके ऊपर एक जायज़ क्रिटिसिज्म बनता है और इसको गवर्नमेंट को भी सहना होगा। मतलब मवाजना यह किया जाता है कि ग्लोबल प्राइस इंडेक्स, बस 3-4 आप अंग्रेजी के अल्फाज थमा दें किसी के हाथ में, वो बैठकर इसके ऊपर मईशत भी चला देगा, वो आपको तज्जिया भी कर देगा। मतलब ग्लोबल प्राइस इंडेक्स में तो इजाफा हुआ है, पर किसी मुल्क की इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए आप पर कैपिटा इनकम को भी कभी डिस्कस करेंगे कि आपके मुल्क के हर शख्स की जो आमदनी है वो कितनी है, और वही आमदनी अगर भारत में देखें तो कितनी है, बांग्लादेश में देखें तो कितनी है, मालदीव में देखें तो कितनी है, अमेरिका में देखें तो कितनी है। मतलब बाइंग कैपेसिटी बड़ी मैटर करती है। तो हम सारी चीज सिर्फ ग्लोबल प्राइस इंडेक्स के ऊपर डालकर ये तय नहीं कर सकते कि कीमतें अगर उधर ज्यादा हैं तो जी हमने उनसे तो कम बढ़ाई हैं। खान साहब को इस बेस के ऊपर कतई तौर पर वोट नहीं मिला था कि वो कीमतें बढ़ाते जाएंगे, महंगाई होती जाएगी। ये जितनी भी बातें इस वक्त चल रही हैं कि डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, रुपए की कदर क्यों गिर रही है, जी मामलात इतने हैं और इस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इससे कर दिया जाए तो ये हो जाता है। लेट्स कॉल इट स्पेड अ स्पेड। हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इस वक्त जितनी महंगाई हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ IMF का शाखसाना है।